सबको अपनी पहचान बना लिया है। कोई कहता है मैं बहुत भावुक हूं, कोई कहता है मैं बहुत सोचता हूं, कोई कहता है मेरी फितरत ही डरने की है। ध्यान दो, ये सब वाक्य नहीं है, ये जंजीरें हैं तुमने अपने गले में खुद डाली हैं। पहचान बड़ी मीठी होती है, वह तुम्हें सुरक्षा देती है, झूठी सुरक्षा। कम से कम तुम्हें यह तो पता रहता है कि मैं कौन हूं, लेकिन जीवन को पहचान पसंद नहीं है। जीवन बहाव है और पहचान जमी हुई बर्फ है। जब तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, उसी क्षण तुम मर जाते हो। सांस चलती रहती है, शरीर चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ नया घटने की संभावना समाप्त हो जाती है। अब एक बहुत क्रांतिकारी बात समझो, तुम्हारी कोई स्थायी पहचान है ही नहीं। आज तुम जो हो कल नहीं रहोगे, और यह दुख की बात नहीं, यही मुक्ति है। डर इसलिए नहीं सताता कि वह शक्तिशाली है, डर इसीलिए सताता है क्योंकि तुम उसे मेरा कह लेते हो। जैसे ही तुम कहते हो मेरा डर, तुमने उसे घर दे दिया। लेकिन डर कभी कहता नहीं मैं तुम्हारा हूं। यह तो तुम हो जो अपनापन जता रहे हो। अभी इसी क्षण भीतर देखो, कोई विचार चल रहा है। अगर मैं पूछूं यह विचार कौन देख रहा है, तो अचानक एक खालीपन सा महसूस होगा। वही खालीपन तुम्हारी असली प्रकृति है। मन उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उस खालीपन में मन का कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं। मन नाम से जीता है, समाज नाम से जीता है, लेकिन अस्तित्व नाम से नहीं, मौन से जीता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, नाम बताओ, पहचान बताओ, उपलब्धि बताओ। कभी किसी ने नहीं सिखाया खुद को बिना नाम के महसूस करना। इसीलिए जब तुम अकेले होते हो, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि पहचान को दर्शक चाहिए। घबराहट अक्सर तब आती है जब पहचान खतरे में पड़ती है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे कम समझने लगे तो, अगर मेरा नियंत्रण चला गया तो। ध्यान दो, ये जीवन का डर नहीं है, यह छवि का डर है। जीवन को फर्क नहीं पड़ता, जीवन बहता रहता है, लेकिन तुम्हारी बनाई हुई छवि कांपने लगती है। अब एक प्रयोग करो, अगली बार जब डर आए, खुद से मत पूछो मैं क्यों डर रहा हूं, पूछो कौन सी पहचान खतरे में है। तुरंत स्पष्टता आएगी। कभी वह अच्छा इंसान की पहचान होगी, कभी सफल व्यक्ति की, कभी मजबूत दिखने वाला की। और जैसे ही तुम पहचान को देख लेते हो, डर ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि पहचान देखी जा सकती है, और जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो सकता है। यह समझ बहुत शांत है, इसमें कोई उत्तेजना नहीं, कोई नशा नहीं, लेकिन यह समझ धीरे धीरे मन के पूरे साम्राज्य को हिला देती है। ओवर थिंकिंग की जड़ यही है। तुम लगातार अपनी पहचान को बचाने की कोशिश कर रहे हो। भविष्य में सफल दिखना है, अतीत में सही साबित होना है। इस बीच जीवन निकल जाता है। याद रखो, जीवन को तुम्हारे परिचय पत्र की जरूरत नहीं। तुम बिना किसी लेबल के भी पूरे हो। जिस दिन तुमने यह देख लिया, उस दिन डर तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, क्योंकि डर को रहने के लिए मैं चाहिए, और तुमने मैं को ढीला कर दिया। अभी तक हमने 3 बातें देखी, सोच, मन और पहचान। अब अगली परत और गहरी है, क्योंकि अब बात सीधे तुम्हारे अनुभव पर आएगी। अनुभव, यहीं से बात विचार से नीचे उतरती है। अब तक जो कुछ कहा गया उसे तुम समझ सकते थे, मान सकते थे, असहमत भी हो सकते थे, लेकिन अब जो कहा जाने वाला है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। समझ और अनुभव में फर्क है। समझ मन की होती है, अनुभव अस्तित्व का होता है। तुम बहुत सी बातें समझते हो कि डर बेकार है, कि ओवर थिंकिंग नुकसान करती है, कि घबराहट सिर्फ मन का खेल है। फिर भी डर आता है, फिर भी सोच चलती रहती है। क्यों? क्योंकि समझ अभी सतह पर है, अनुभव जड़ तक नहीं पहुंचा। अनुभव तब शुरू होता है जब तुम
किसी चीज को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात मन को पसंद नहीं आएगी। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर डर है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम डर को हटाना चाहते हो। हटाने की इच्छा ही डर को ताकत देती है। जब तुम कहते हो मुझे डर नहीं चाहिए, उसी क्षण तुम डर को स्वीकार कर लेते हो कि वह महत्वपूर्ण है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण हो जाता है वही केंद्र बन जाता है। डर को केंद्र से हटाने का एक ही तरीका है, उसे पूरी तरह बिना शर्त अनुभव करना। मतलब यह नहीं कि डर में डूब जाना, मतलब यह भी नहीं कि डर से लड़ना। मतलब है डर को ठीक वैसे ही देखना जैसे वह है, न अच्छा न बुरा, न सही न गलत, सिर्फ देखना। यह सिर्फ देखना बहुत साधारण लगता है, लेकिन यह साधारण नहीं है, क्योंकि अब तक तुमने जीवन में कुछ भी सिर्फ नहीं देखा। तुम हमेशा जोड़ते रहे। मत, राय, स्मृति, भविष्य, तुलना। जब घबराहट आती है तो शरीर में ऊर्जा तेज हो जाती है, दिल तेज धड़कता है, सांस बदल जाती है। अभी तक तुमने इसे बीमारी कहा, अब इसे अनुभव कहो। अगली बार जब घबराहट आए बैठ जाना, कुछ करने की कोशिश मत करना, सांस को बदलना भी मत, सकारात्मक सोच भी मत करना, बस महसूस करना। शरीर में जो भी हो रहा है उसे भीतर से देखने देना। तुम देखोगे शुरुआत में डर बढ़ेगा, क्योंकि पहली बार तुम भाग नहीं रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ अद्भुत घटेगा। डर टूटने लगेगा, क्योंकि डर भोजन से जिंदा रहता है और उसका भोजन है तुम्हारा विरोध। जैसे आग को हवा मिलती है, वैसे डर को तुम्हारी प्रतिक्रिया मिलती है। अनुभव का मतलब है बिना प्रतिक्रिया। यह कोई तकनीक नहीं है, तकनीक मन को चाहिए। यह एक साहस है, अपने ही भीतर रुक जाने का साहस। अब एक और गहरी बात, ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं रुकती क्योंकि तुम सोचते हो। ओवर थिंकिंग इसलिए चलती है क्योंकि तुम सोच से बचना चाहते हो। जो भी तुम दबाते हो वह लौट कर आता है। मन तुम्हें थका नहीं रहा, मन तुम्हारी थकान दिखा रहा है। जब तुम अनुभव में उतरते हो तो धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। तुम पाते हो सोच चल रही है लेकिन तुम हिल नहीं रहे, डर आ रहा है लेकिन तुम टूट नहीं रहे, घबराहट है लेकिन तुम उसमें खो नहीं रहे। यही स्थिरता है। स्थिरता का मतलब जड़ होना नहीं, स्थिरता का मतलब है केंद्र का अचल होना। बाहर तूफान हो सकता है लेकिन भीतर गहराई में शांति बनी रहती है। अब समझो, शांति कोई अवस्था नहीं है, शांति तुम्हारी प्रकृति है। तुम उसे पाना नहीं है, तुम बस उससे हटे हुए हो। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं लेकिन सूरज गायब नहीं होता। डर, सोच, घबराहट, ये सब बादल हैं। अनुभव वह क्षण है जब तुम बादलों से लड़ना छोड़ देते हो और आकाश को याद करते हो। जब यह अनुभव गहरा होता है तो जीवन में एक अजीब सी सहजता आने लगती है। तुम पहले जैसे ही काम करते हो लेकिन बोझ नहीं रहता। तुम सोचते हो लेकिन सोच तुम्हें नहीं चलाती। तुम भविष्य की योजना बनाते हो लेकिन भविष्य में रहते नहीं। यही संतुलन है और यह किसी साधु का जीवन नहीं है, यह जागृत मनुष्य का जीवन है। याद रखो, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम पहले से वही हो। बस अनुभव को अनुमति दो। मौन, इसे तुम अक्सर गलत समझते रहे हो। तुम सोचते हो मौन का मतलब है बोलना बंद कर देना, शोर से भाग जाना, आंखें बंद करके कहीं बैठ जाना, लेकिन यह तो मौन की परछाई भी नहीं है। सच्चा मौन बोलने से रुकता नहीं, सच्चा मौन सोच के थमने से भी नहीं आता। सच्चा मौन तब प्रकट होता है जब तुम भीतर से प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। ध्यान दो, तुम्हारी बेचैनी आवाज से नहीं है, तुम्हारी बेचैनी प्रतिक्रिया से है। कोई तुम्हें कुछ कह देता है, तुम भीतर हिल जाते हो। कोई परिस्थिति बदल जाती है, तुम भीतर टूटने लगते हो। यह टूटन शोर की वजह से नहीं, यह टूटन इसलिए है क्योंकि भीतर मौन नहीं है।
मौन कोई अभ्यास नहीं, मौन कोई लक्ष्य नहीं है।